हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो हमारा मैथ का हमने अलजेब्रा शुरू किए थे। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस हमने पहली वीडियो में कर लिए थे, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने शॉर्ट वीडियो में कर लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कि अपने पास सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी करी थी ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ये अपने पास होता है 4ab के इक्वल। ठीक है, अगर इसको सोल्व करके लिखेंगे तो अभी 4ab बचेगा यहाँ पे, 2ab यहाँ से 2ab यहाँ पे 4ab बच गया। और डिवाइडेड बाय अपने पास क्या है, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से ए बी कॉमन लिया तो यहाँ से बी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर तो यहाँ ए बच गया, यहाँ पे माइनस बी। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो अपने पास आंसर क्या बच गया, 4 में ए माइनस बी। तो 4 में ए माइनस बी कौन से ऑप्शन में दे रखा अपने को, फोर्थ ऑप्शन में, तो यहाँ सॉरी थर्ड ऑप्शन में। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ए माइनस बी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें क्या दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल इज इक्वल टू 0 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें स्क्वायर वाली निकालनी है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हम ये आइडेंटिटी ने करी थी कि a प्लस बी, ये होता है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। तो अपने पास ये तो गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0 हो गया अपने पास। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल टू 0 होगा, तो ये इधर 0 आ गया, तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये दे रखा ना, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है कि एक्स की वैल्यू अगर अपने पास a माइनस बी बाई ए प्लस बी, वाई की वैल्यू b माइनस सी बाई बी प्लस सी और z की वैल्यू c माइनस ए बाई सी प्लस ए है ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, x प्लस 1 निकालते हैं। अगर ये निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस 1। अगर इसको a माइनस बी प्लस में a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यहाँ पे b प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा अपने पास 2a डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो x प्लस 1 की वैल्यू अपने पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं x माइनस 1। x की वैल्यू क्या है अपने पास, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस 1, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 2b डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, 2a डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आया था। अब इसके डिवाइड में हम करेंगे x माइनस बी की, इसकी वैल्यू आई थी अपने पास 2b डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगी माइनस ए बाई बी। ठीक है, x प्लस 1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस ए बाई बी। सिमिलरली अगर हम सेम प्रोसेस से y प्लस 1 और माइनस वाला करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या आएगी, माइनस बी बाई सी। और इनटू में अगर z वाला करेंगे ना आप, z प्लस 1 z माइनस 1, तो ये आएगा अपने पास माइनस सी बाई ए। ठीक है, इसकी अपने पास आई माइनस ए बाई बी, इसकी माइनस बी बाई सी, इसकी सी बाई माइनस सी बाई ए। तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए बाई बी माइनस बी बाई सी
और माइनस सी बाई ए। यहाँ से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक इंटू एक और ये तीनों बार क्या है माइनस का है तो -1 है। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो -1 कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में हमारे पास क्या है कि 3 की x प्लस 3 की x प्लस 1 इज इक्वल टू 36 है। तो x की x का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की x प्लस में इसको हम 3 की x है ना, तो ये x प्लस 1 है 3 की। तो जब इसको हम x इंटू 3 की x इंटू 3 की 1 इज इक्वल टू 36 लिख सकते हैं। इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से 3 की x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे फिर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से 3 की x, यहाँ पे क्या बच गया 4, 3 और 1 4, ये क्या बचा 36। इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया 3 की x इज इक्वल टू 9 आ गया। 3 की x इज इक्वल टू 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ क्या है 3 है ना, तो पावर को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की निकालनी है ना, तो x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। पावर में हमने 2 किया तो 2 की 2 कितना होता है 4। तो यहाँ पे 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। और 4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है अपने को? फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो अपने पास डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि x की 29 माइनस x की 25 प्लस x की 13 माइनस 1 विभाजित है। मतलब किससे विभाजित है हमें ये बताना है। x प्लस 1 से है या x माइनस 1 से? नहीं है, x माइनस 1 से है लेकिन x प्लस 1 से नहीं है। x प्लस 1 से है और x माइनस 1 दोनों से डिवाइडेड है और फिर दोनों से डिवाइडेड नहीं है, मतलब विभाजित नहीं है। तो हमें पता है कि अगर ये अपने को कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर वो किसी से डिवाइडेड होता है तो यहाँ से जो इस मान लो अगर ये x प्लस 1 से विभाजित है तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, तो x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे तो ये अपने पास 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो ये इससे विभाजित है, अगर 0 नहीं आया तो अपने पास विभाजित नहीं है। तो पहले हम देखते x प्लस 1 चेक करेंगे। x प्लस 1 चेक करेंगे, मान लो 0 का रखा, यहाँ से x की वैल्यू अपने पास -1 आ गई। अब -1 इसके अंदर पुट की तो -1 की 29 -1 की 25 और प्लस में -1 की 13 -1, ये देखते हैं 0 आता है। अब -1 की 29 करेंगे, ऑड पावर है तो -1 ही आएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये -1 ही बचेगा, माइनस +1 बच गया। यहाँ पे फिर माइनस और ये भी माइनस, तो 2 - 2 0 आ गया। मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 से ये डिवाइडेड है। ठीक है, ओके। अब हम चेक करते हैं x -1 से। x -1 से करेंगे 0, मल्टीप्लाइज यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू 1। अब 1 पुट करके देखो तो 1 की 29 पावर करी माइनस 1 की 25 प्लस में 1 की 13 -1। और ये करेंगे तो ये तो 1 बचा, ये भी 1 बचा, यहाँ पे कितना 1 -1। अब ये कितना हो गया अपने पास? 1 की करनी थी ना अपने को, 1 की 29 फिर 1 की 25 फिर 1 की 13 और माइनस, तो ये 1 - 1 1 -1 इस दोनों से हो गया। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। मतलब x -1 से तो दोनों से हो गया, -1 से होएगा क्या? ये -1 वाला दोबारा चेक करते हैं। -1 की 29 -1 की 25 प्लस में -1 की 13 और -1, तो ये 29 की -1 यहाँ पे माइनस +1 और ये -1 और यहाँ पे -1, तो यहाँ से ये 0 नहीं बच रहा है। ठीक है, तो ये -1 वाले से नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपने पास होएगा सेकंड। 1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये x प्लस 1 से डिवाइडेड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन अपना।
तो 7th क्वेश्चन अपने पास क्या है कि एक्स की 3 + 6 एक्स स्क्वायर + 4x + k x + 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो k का मान ज्ञात करें। तो x + 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो x + 2 को हम 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है, -2। ठीक है, अगर हम -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और -2 अगर हम x की जगह -2 पुट करेंगे ना, तो वो 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब यही हुआ डिवाइड होने का। तो -2 पुट करो, -2 की हमने क्या करी 3, प्लस में 6 × -2 का स्क्वायर, 4 × -2 प्लस k, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 2 की पावर 8 करते हैं, 2 की पावर 3 करते हैं, कितना आ गया 8, माइनस की 3 करेंगे तो माइनस आएगा, तो 2 दूनी 4। यहाँ पे प्लस में 4 × 6, 6 चौक 24, -8 प्लस k इज इक्वल टू 0। 8 और 8 16, 16 24 में से 16 गए, कितना बचता है 8 ना। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे प्लस का 8 बचेगा, इधर जाके माइनस का 8 हो गया। तो -8 अपने पास कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8th में क्या दे रखा है कि एक्स की वैल्यू अपने पास है a+1/a, वाई की वैल्यू अपने पास है a-1/a। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर अपने पास जैसे ये x की 4 है, अगर हम x + y की 4 करते हैं तो अपने पास ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन आएगी। तो हम देखते हैं, हम निकाल लेते हैं x² - y² निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो x की 4 + y की 4 -2xy, 2x² y²। तो ये वाला आ जाएगा, मतलब हमें x - y x² - y² निकालेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो x दे रखा है अपने को, y दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं, x + y निकालते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, a+1/a प्लस में a-1/a, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2a। x - y निकालो, x + 1/a -a, यहाँ पे माइनस का ना प्लस का हो जाएगा 1/a, a से कैंसिल, ये किसकी वैल्यू कितनी बच गई 2/a। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है कि x - y x + y इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x² - y² के इक्वल होता है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, ये x - y की 2/a इंटू प्लस वाले की कितनी है, ये 2a। तो यहाँ से a से तो a कैंसिल हो गया, 4 आ गई। मतलब क्या हुआ अपने पास कि x² - y² की वैल्यू 4 आ गई। अब इन दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, अगर हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, x² प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे 4 -2 x² y², 4 का स्क्वेयर किया तो 16। तो अपने पास इसकी वैल्यू निकालनी थी ना अपने को, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 16। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, a की 6 + b की 6 का मान निकालना है। और अपने पास गिवन क्या है कि a की 4 + b की 4 इज इक्वल टू a² b² में गिवन है। तो a की 4 + b की 4 माइनस ये इधर प्लस में इधर आके -a² b² इज इक्वल टू 0। हमें 6 वाली निकाल लिया था, हम इसको 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर से। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से a की 6 हो जाएगी, यहाँ से b की 6 हो जाएगी। बाकी टर्म्स देखते हैं कौन सी कैंसिल होती है, कौन सी बचती है। तो हमने a² + b² से मल्टीप्लाई करना ना, यहाँ से a की 4 + b की 4 -a² b² इज इक्वल टू 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ से करेंगे ना तो देखो पहले क्या आ गया, a की 6 माइनस a की 4 हो जाएगा और b की स्क्वायर। अब b² से करते हैं तो प्लस में b², a की 4 और b की 6 माइनस यहाँ पे b की 4 a²
इज इक्वल टू 0। देखो ए की 6 बी की 6 चाहिए था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये अपने पास पड़ा है। अब देखो ए की 4 बी स्क्वायर है, तो ए की 4 बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, और एक और टर्म हमने छोड़ दी ना बीच में। ए स्क्वायर से करेंगे तो ए की 6, फिर ये आ जाएगा बी स्क्वायर से करेंगे ना तो बी की 6 और ये फिर ये बच गई, एक छोड़ दिया अपन ने। दोबारा देखो, ए प्लस बी इंटू में ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर वाली से करिए ना, तो अब यहाँ से क्या हो गया, ए की 6 ये बची अपने पास, ए की स्क्वायर बी की 4, टोटल 6 टर्म होनी चाहिए थी ना, तो यहाँ से इसके साथ करेंगे तो माइनस ये ए की 4 बी की स्क्वायर, बी स्क्वायर की करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर ए की 4, इसके साथ करी तो प्लस बी की 6 और माइनस ए की स्क्वायर बी की 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दो टर्म तो अपने को चाहिए थी, ये बड़ी, इनमें से देखते हैं कौन सी कैंसिल होती है। ए स्क्वायर बी की 4 प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया, ए की 6 प्लस बी की 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। 0 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में बात सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, 10th क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, तो इसकी वैल्यू बतानी है, देखो पूरे की। ठीक है, क्या आएगी, तो पहले इसको ही सोल्व करते हैं, आप इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या है, ए की स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस में सी स्क्वायर ए बी, यहाँ से ए बी सी एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बच गई अपने पास बी सी है, तो यहाँ पे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो अपने पास 0 हो जाएगी, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, इसकी जगह अपने पास लिख सकते हैं आप 3 इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अपने पास 3 बच गया, 3 अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ से अपने पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको वो आइडेंटिटी पता होगी ना, ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, उस आइडेंटिटी से ना अपने पास इसकी वैल्यू 0 पुट कर देना, आगे भी एक टर्म में 0 आएगी, तो वो वहाँ से सिर्फ अपने पास 3ab ये वाली टर्म में बचेगी, तो वहाँ पे आप उसकी वैल्यू क्या कर दिया अपन ने, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की जगह अपन ने ये पुट कर दिया। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ करी है, बाकी कुछ नहीं। चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।